मेरे को आज भी याद है कि जब हम स्कूल से वापस आते थे तो मेरे घर के रास्ते में ना एक जगह थी जहाँ 3 लड़के पीछे से आवाजें मारते, जैसे हर मोटा इंसान जो जो वर्ड सुना है, मोटा, गेंडा, फुटबॉल, ट्रक, वही सब। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आई रिमेंबर मेरा 25th बर्थडे नाइट था, रात के 12 बजे के बाद, एंड आई टुक सम पिल्स इन माई हैंड एंड आई डिसाइडेड लेट्स एंड इट। मेरा नाम मावरा मकबूल इशाक है और हम कलकत्ता से है। मेरी वेट लॉस की जर्नी तो स्टार्ट 9 साल में हो गई थी। अब खाते पीते घर के थे तो वो दिखता भी था, लेकिन इसका एहसास नहीं था। इसका एहसास मेरे को हुआ या दिलाया गया जब हम 9 साल के थे। कॉन्टेक्स्ट के लिए, जब हम 9 साल के थे तब मेरा वेट 62 kg था, आज लगभग 55-56 के बीच में है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए लोग, बड़े ना आसपास के, जब आप मोटे होते हो ना तो लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मशवरा दे कि बेटा हेल्थ के लिए कर लो, या लड़की हो बाद में शादी करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये मशवरे सुन सुन के ना मेरा मजाक बन गया था। वो मशवरा देते गए, मेरे को वो मजाक लगता गया। और इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना किसी के बोलने का, वो एक बच्चे के दिमाग पे बहुत असर कर जाता है। अभी बाहर वाले हो या घर वाले हो, बाहर वालों ने तो मेरे को रोक रोक के रास्ते पे बोला है कि इतना मत खाया करो, या अपने वेट पे कंट्रोल करो, या हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। और घर में भी ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, तो एक तानेबाजी होती है, कजिन्स के साथ कंपैरिजन होता है। ये हमेशा लगा रहता था, बचपन से लेके जब तक मोटे रहे ये हमेशा लगा रहता था। स्कूल में भी काफी लोग थे, पता है कि अब सब हम उम्र है, सब साथ के हैं। अब वो शायद जो घर पे सुनते थे तो वही वो बोलते थे, तो उनको भी यही सिखाया जाता है ना कि भाई अगर मोटे हो तो एक मजाक हो, लाइक यू आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। तो स्कूल में बुली करना, मेरे को आज भी याद है कि जब हम स्कूल से वापस आते थे तो मेरे घर के रास्ते में ना एक जगह थी जहाँ 3 लड़के थे, बड़ा अड्डा मारते थे। अब अड्डा इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट इन कलकत्ता जहाँ कुछ करते नहीं है, लोग बस फारिग बैठ के तफरी करते हैं। तो ये 3 लड़के हुआ करते थे, और हम जब भी वापस आ रहे होते थे घर के रास्ते से, मेरे को वो पॉइंट क्रॉस करना होता था। उस टाइम पे एवरी डे का, या तो वो देख के आपस में बात करते, या तो वो हंसते, या तो फिर पीछे से आवाजें मारते, जैसे हर मोटा इंसान जो जो वर्ड सुना है, मोटा, गेंडा, फुटबॉल, ट्रक, वही सब। और ये ना उस टाइम मेरे को अजीब फील कराता था, मेरे को आइडिया नहीं था। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जब मेरे स्कूल में ना लास्ट पीरियड का टाइम होता था ना, कि मेरे दिमाग में होता था कि अच्छा अब घर जाना है, अभी ना मेरे को वही रास्ता क्रॉस करना है, अभी ना वो लोग फिर बोलेंगे वैसा। तो मेरे को एक घबराहट सी होती थी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्कूल बेल रिंगिंग टू कमिंग होम। और तब से मेरी एक एंजाइटी की इश्यू स्टार्ट हो गई। ये नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स माइंड इज वे टू मच। अब 9 साल के थे, 10 साल के थे, तो सोचा ठीक है ना यार, सब यही बोल रहे हैं ना, वेट प्रॉब्लम है, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो मम्मी को बोले जिद करके कि मेरे को जिम जाना है। तो जिम, मम्मी मेरे को बोली नहीं बेटा यू आर टू यंग फॉर दिस, ऐसे नहीं जिम जाना है। तो फिर जिद करके जिम ज्वाइन किए, जहां मेरे को एक टीचर ग्रुप में वेंगा बॉयज पे एरोबिक्स कराती थी। 1 घंटा करते थे, मतलब जान लगा के करते थे। फिर हम बाहर आते थे, एक थम्स अप और एक डेयर मिल्क खाते थे, क्योंकि मेरे से खाना तो छूटने नहीं वाला। तो 1 महीना हो गया, टीचर बोलती वेट कम नहीं हुआ, क्या हो गया? ऐसे मेरे को आइडिया ही नहीं है क्या हो गया, आइडिया मेरे को सब था। तो फिर घर गए, बहुत सोचा कि यार खाना ना प्रॉब्लम है और वो छूटेगा नहीं, क्योंकि खाना बहुत सही चीज है। तो 9 साल की उम्र में अंडर डेवलप्ड दिमाग, तो मेरे दिमाग में है ना एक काम करते हैं, चल खा तो लेते हैं बट उसको फिर फोर्सफुली निकाल देंगे। तो मेरा मन भी भर गया और फिर मेरा कैलोरीज भी नहीं बढ़ा। तो ये फिर हम करना स्टार्ट कर दिए। 9 साल की उम्र से लेके कुछ सालों किए। बीच में बहुत ये भी होता था यार हम कर क्या आ रहे हैं, किसी के घर में जाते थे, कुछ खा लिया, तो वो पता है चुपके से निकल के वॉशरूम में ढूंढना कि कहाँ पर है, आवाजें नहीं आए व्हेन आई एम थ्रोइंग अप माय फूड। लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाता था। तो मेरे को बहुत साल बाद पता चला कि आई थिंक 10-15 साल पता चला कि ये एक्चुअली एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसको बुलिमिया बोलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ये छुप के करते हैं, क्योंकि उनके लिए शर्मनाक बात है, मेरे लिए भी थी। तो ऐसे अनहेल्दी तरीके से, ईटिंग डिसऑर्डर से, मूड स्विंग से, गुस्सा का इश्यू से
15 साल हो गए जिसमें हम सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन करते रहे। तो कभी 5 केजी कम किया तो 8 गेन हो गया, और कभी 10 कम किया तो 20 गेन हुआ गया। ऐसे करते करते ना 21 ईयर्स के हो गए। अब 21 ईयर्स में मेरे को मिला मेरे रिलेशनशिप का पहला धोखा। तो मेरे को लगा कि भाई, मेरी ना एक्चुअली एक पैटर्न बन गई थी। मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता था, आई यूज्ड टू थिंक कि इसका रीजन तो मेरा वेट है। अच्छा, फ्रेंड्स ने नहीं बुलाया ना बाहर, दैट इज बिकॉज दे थिंक आई एम फैट। अच्छा, किसी ने मेरे से ढंग से बात नहीं की ना, मोटे है ना, पसंद नहीं आता है। तो अब लोगों ने भी तो यही सिखाया था ना भाई कि सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारा मोटापा है। तो वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ। तो जब रिलेशनशिप टूटा तो मेरे को लगा अच्छा हाँ, इसीलिए हुआ है, अब हम दिखाएंगे, रुक जा। तो बहुत अनहेल्दी तरीके की ही आदत थी। तो उसके बाद जान लगा के क्रैश डाइटिंग करी। कि मेरे को याद है एक एक दिन तो ऐसा भी था कि 4 बॉइल्ड एग एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क खाते थे, एंड देन आई यूज्ड टू थ्रो अप दैट आल्सो, एंड 2 आवर्स कार्डियो। तो मेरा वेट घटने लगा। बैक एंड में तो सारी अनहेल्दी चीज हो रही है, लेकिन मेरे को फ्रंट एंड में ना लोगों से बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत वेट कम हो गया, कैसे कर रही, बहुत अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये आया ना कि हम जो कर रहे हैं सही है, इसी से होता है, ऐसे ही करना चाहिए। तो ये इस टाइम पे मेरा सबसे मेजर वेट लॉस, माय फर्स्ट मेजर वेट लॉस हैपेंड फ्रॉम 96 टू 62 kg, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई पतले हो गए। बचपन से एक ही सपना था भाई कि अभी तो जन्नत है, क्योंकि सबने यही बताया था कि मोटापा के बाद जन्नत है। मैंने कहा अब हो गए, लेकिन गलत वजह से किया था और गलत तरीके से किया था, इसीलिए सस्टेन नहीं कर पाए। अभी क्रैश डाइटिंग करी ना, तो उसके बाद अच्छा चल पिज्जा खा लेते हैं, तो एक दिन पिज्जा खा लिया। नेक्स्ट डे वेइंग स्केल पे देखे तो 2 kg बढ़ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वाटर वेट है, एक काम करते हैं ना, जिम जाएंगे ठीक हो जाएगा, आज केएफसी खा लेते हैं। अभी केएफसी बढ़ गया, फिर ब्लोटिंग हो गया, जिम भी बंद हो गया, क्योंकि भी मोटे होते जा रहे थे तो पसंद नहीं आ रहा था ना जाना। चल कोई बात नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे है ना, 3 दिन खा लेते हैं जो मन है, मंडे से जिम जाएंगे। ठीक है, अब मंडे आया, जिम के कपड़े पहने तो थोड़ा टाइट हो रहा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घर पे थोड़ा वेट लॉस करते हैं, फिर जिम जाएंगे। चलो चलो, ऐसे करते करते ना, और पहनते हम अपना मोटा वाला कपड़ा था, तो शायद 2 kg भी गेन हो तब भी लूज है, अभी 5 kg भी गेन हो तब भी लूज है। तो ऐसे करते करते 7 मंथ्स हो गए। अब 7 मंथ्स के बाद ना मेरे को लगा यार ये मोटा वाला कपड़ा भी थोड़ा टाइट हो रहा है, ये ना कोई गेम हो गया मेरे साथ। तो फिर हम वेइंग स्केल निकाले और उस पे चढ़े, एंड इट सेड 114.9 विच इज ट्रिपल डिजिट। मतलब मैंने जिंदगी में कभी ट्रिपल डिजिट नहीं दिखा था, एंड वो नंबर देखे ना खुदा कसम ऐसा लगा किसी ने जोर से चाटा मार दिया। वो पूरी रियलिटी सामने आ गई कि जो इतने टाइम से हम अवॉइड कर रहे थे। और अगर जब सामने भी आई तो हम खासा कुछ किए नहीं, हम बोले कि भाई मेरे को अब देखना ही नहीं है, मेरे को फेस ही नहीं करना है ये चीज। तो हम वेइंग स्केल उठाए, साइड में रख दिया, बोले अब यही है जो है। आई रिजाइन टू द सिचुएशन, आई डिडंट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज वेरी पावरफुल, इट कम्स विद पीस, बट रेजिग्नेशन कम्स विद बीइंग हेल्पलेस, इट मेक्स यू लूज रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब जो है ना, अब यही रहे मेरी लाइफ, अभी बहुत ना बहुत साल से बस पतले हो रहे, अब मेरे में ताकत नहीं बची। तो ऐसे करते करते बस लाइफ गुजर ही रही थी, साल 1.5 साल हो गए, लेकिन मेरे अंदर के सारे इश्यूज अब तक ही थे। मतलब मेरा गुस्सा वैसा ही था, मेरा इमोशनल इश्यूज वैसे ही था, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब था, ऊपर से मेरे अब हार्मोन्स ऑल ऊपर नीचे हो गए, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल, और हम इन सब रियलिटी को बस अवॉइड करते 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 रहे। लेकिन अब जितना भी किसी चीज को अवॉइड करोगे ना, वो अंदर बबल अप होता जाता है, और फिर एक दिन वल्केनो फटा। आई रिमेम्बर मेरा 25th बर्थडे नाइट था, रात के 12 बजे के बाद। अभी क्या है ना कि अपने में मेरी खुद से इतनी बड़ी जंग चल रही थी ना कि हम आसपास से सबको हटा दिए थे। आई एलियनेटेड माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स को कट ऑफ करना, पार्टनर को उतना टाइम नहीं देना, मॉम डैड से उतनी बात नहीं करनी। तो 12 बजे के टाइम था, अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरी लाइफ कहाँ पे आ गई ना। 25 जो होता है ना, एक बहुत कमिंग ऑफ एन एज होता है। इस टाइम तक ना आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, एक करियर पाथ सेट हो जाता है, आप लाइफ में बहुत सीरियसली सोचते हो कि किसके साथ बितानी है, शादी के लिए थोड़ा सीरियस हो जाते हो। तो जब मेरा बर्थडे नाइट पे हम बैठे और वो मेरी जिंदगी की मूवी मेरे सामने प्ले हुई ना,
आई रियलाइज कि भाई 4 साल का रिलेशनशिप टूट गया, जॉब नहीं है, वापस मॉम डैड के घर आ गए हैं, बैंक में मेरे चिल्लड़ है, एंड आई एम एट माई हैवीएस्ट एट 115 kg। तो मेरी लाइफ तो गजब बैकफुट पे चली गई है, मतलब 15 साल में भी इससे बेटर था मेरा। एंड देन आई रियलाइज कि बहुत डिफिकल्ट है यार लाइफ ना, अब बहुत डिफिकल्ट है, और अब मेरे में ना शायद ताकत नहीं बची, फिर से लड़ो, फिर से आगे बढ़ो, फिर से कोशिश करो। एंड आई टुक सम पिल्स इन माई हैंड एंड आई डिसाइडेड लेट्स एंड इट। तो ऑन माई बर्थडे नाइट, पर जब आप मौत के इतने करीब होते हो ना, तो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बड़े छोटे लगते हैं। एंड दैट्स एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है हर एक इंसान में। एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डाई। तो आई ट्राई टू थ्रो अप द पिल्स, एंड बहुत साल बाद उस रात को आई प्रेड, क्योंकि हम प्रे करना बंद कर दिए ना। मेरे को रब से बड़ी शिकायतें थी कि इस चीज़ के लिए पैदा किया है, इस चीज़ के लिए भेजा है कि ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। देन आई प्रेड एंड आई सेड कि ना अल्लाह ताला बस आज रात संभाल लेना, बस आज रात संभाल लेना, आई डोंट वांट टू डाई। फिर अगले दिन जब हम उठे, शाम को उठे, काफ़ी शाम को, मेरा सर बहुत भारी था, बट आई रियलाइज कि हम जिंदा है, और मेरा रोना नहीं रुका। इट वॉज नॉट कि किसी चीज़ का गम के लिए रो रहे थे, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे को लगा कि यार मेरे रब ने ना मेरे को दूसरी जिंदगी दी है। और मेरे जहन में ये नहीं था कि पता है 60 kg वेट कम करना है, या पैसे कमाने हैं, या रिलेशनशिप में आना है। मेरे दिल दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये मेरी कहानी नहीं होगी। और उस दिन से ना मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट वेट लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुई। अब वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा फर्क है। वेट लॉस आपकी बॉडी को बदल देता है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो आई डिसाइडेड कि भाई इश्यूज़ तो है, इमोशनल इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, मेरे खुद में बहुत सारी चीज़ें जो हम डिनाई कर रहे हैं, मेरे को सब पे काम करना है। मेरे को बॉडी वेट लॉस तो बहुत दूर की बात है, मेरे को ये सब ठीक करना है। तो आई स्टार्टेड थेरेपी for my eating disorders. I started therapy for my anger issues. I worked with professionals on understanding that why I feel certain emotions. इसको प्रोसेस कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है। वेट लॉस के लिए बहुत छोटे से स्टार्ट किया, कोई आइडिया नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, तो घर का ही खाना पोर्शन कंट्रोल में खाएं। एंड जिम जाने की हिम्मत नहीं थी, तो ऐसा कि भाई टेरेस पे वॉक करेंगे 1 hour एवरी डे। ऐसे करते करते थोड़ी इंटरनल चीज़ें सॉल्व हुई, थोड़े इमोशंस पे कंट्रोल आए, समझ आए कि क्या होता है, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक हुआ, थोड़ा वेट लॉस हुआ, तो कॉन्फिडेंस आने लगा। अब तो जिम जाएंगे। तो जब जिम जाना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट जैसे सब करते, थोड़ा कार्डियो, थोड़ा फ्री वेट्स, ऐसे करते करते कुछ 20-30 kg कम हो गया। फिर करते 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 वेट लिफ्टिंग करने लगे। दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि मेरे लाइफ में ना हमेशा एक फीलिंग जो मेरे को लगी है ना, वो है हेल्पलेस, कि यार किसके पास जाए, कौन समझेगा, किसको बोले। लेकिन जब आप जिम में होते हो ना, और आप वेट्स उठाते हो और वेट्स बढ़ाते हो, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग। तो ऐसे करते करते 2 साल के अंदर मेरा वेट 115 से 60 आ गया। मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, फिर हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए, और लाइफ चलती रही और बहुत अच्छे से चली थी, क्योंकि आई फिक्स्ड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल इश्यूज। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू नॉट गेन द वेट बैक। चाहे हम घर से बाहर रहे, चाहे जॉब के स्ट्रेस में रहे, वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर अबाउट इट, कि मैं हमको खुद को कैसे चेंज करना है, कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, हाउ कैन आई मेक माई बॉडी बेटर, हाउ कैन आई मेक माई माइंड सेट बेटर। फिर पढ़ते पढ़ते ना इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तब तक बहुत सारे लोग आके भी पूछते थे कैसे किया, हमें भी बताओ। That's when I founded Transformations and Beyond. That is a transformation program where my clients transform physically, mentally and emotionally, मेरे guidance में and a licensed therapist के guidance में. And I've been helping people कि भाई सिर्फ weight loss के बारे में मत सोचो, पूरी transformation के बारे में सोचो। अब जब दूसरे को कर रहे हो तो खुद को भी करना, और थोड़ा दिमाग भी खुराफाती है, तो एक बॉडी बिल्डिंग करेंगे। And I met my coach Rakesh Odyar, who has been with me through thick and thin. वैसे तो बॉडी बिल्डिंग कोच है, लेकिन मेरे लिए वो लाइफ कोच है, बिकॉज उन्होंने मेरे को मेरी पावर, मेरी पोटेंशियल रियलाइज कराई, जो हर किसी में होती है लेकिन हम भूल जाते हैं। आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ अ गुड कोच।
एंड तब से बस अभी नए नए गोल सीखना है, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, लाइफ को और बेटर बनाना है। एंड आप पता है सोच रहे होगे ना कि इसके लिए तो आसान है बोलना क्योंकि इसने कर लिया है, तो ये खड़े होके आराम से बोल रही है, लेकिन ये शायद आप नहीं जानते हो। और अगर आप मेरी स्टोरी से सिर्फ एक चीज लेके जाओ ना, तो ये लेके जाना दैट everyone who's watching this, each one of us is so much more powerful than we think. तो अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको ज़ाया मत होने दो, वर्क ऑन इट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पावर टू डू दैट। आज हम जो है ना उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब आपका 50 इंच का वेस्ट होता है आप सोच नहीं सकते कि किसी दिन एब्स होगा, लेकिन मेरे को ये मालूम था कि अगला स्टेप ले पाएंगे, तो वो अगला स्टेप ले लेके आज हम यहाँ हैं। आज आई रन माई ओन कंपनी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बियॉन्ड, जो ये वेट लॉस के कॉन्सेप्ट से हट के जेन्युइनली क्लाइंट्स को हेल्प करती है फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली ट्रांसफॉर्म करने में। ओवर 500 प्लस क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू दिस। तो आपके भी मन में कभी आता है ना, यार मेरे को थोड़ी लाइफ चेंज करनी है, मेरी लाइफ ना बेटर हो सकती है, हम बेटर हो सकते हैं, डोंट गिव अप ऑन दैट। आपकी जो भी एज हो, आपकी जो भी सिचुएशन हो, लाइफ में 10,000 बार करा है। बहुत मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं यार 10,000 बार करा है, कभी ना मेंटेन नहीं कर पाए। आई सेड वो चीज याद रखो कि 10,000 बार करा है, यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। सो अगर पहली बार जितनी भी बार करा है, कुछ भी हो, नए से स्टार्ट करो। और अगर जिसको भी अपनी लाइफ बदलनी है ना, 3 चीजें याद रखनी। एक तो डिसाइड करिए, want नहीं, I want to do it, I wish, decide. Decide it comes with conviction. Decide is more action oriented कि भाई मेरे को करना है। डिकोड करिए कि भाई अब तक जो किया क्यों नहीं काम आया, क्या गलत कर रहे थे, and then do. Just do what needs to be done, and what needs to be done is कि जो next important step है ना, अब वो लीजिए। जरूरी नहीं है आपको जिम जाना है, आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या ले सकते हो, घर पे वॉक कर सकते हो, करो। आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या ले सकते हो, किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, वो करो। अगर घर में जंक फूड है उसको हटाना है, वो हटाओ। जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बस वो लो, एंड आई एम श्योर इट विल बी द स्टार्ट ऑफ योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। थैंक यू जोश टॉक फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्टोरी, टू इंस्पायर अदर पीपल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू टू द एंटायर टीम।